पहला सॉल्यूशन क्या देता है? वो पहला सॉल्यूशन ये देता है कि आप का जो पैकेट है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मुझे मिली, इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि नेटवर्क जो है वो लगता है बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले पहला पैकेट भेजूँगा, अब मैं डुप्लीकेट पैकेट भेजूँगा। अगर मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तो मैं समझूँगा कि मेरे पैकेट ठीक जा रहे हैं। एक ये सॉल्यूशन वो देता है। दूसरा सॉल्यूशन वो देता है कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब मैं पहले 10 पैकेट भेज रहा था 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर, या जिस तरह से भी जो भी मेरा रेट था, मैं उस रेट को बिल्कुल स्लो कर देता हूँ और मैं 1 पैकेट अब 1 बाय 1 करके जो है ना अब मैं भेजूँगा। तो अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी फिर मैं डबल करूँगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी फिर मैं ट्रिपल करूँगा। तो हम कहते हैं कि भाई वायरलेस लिंक के ऊपर जो पैकेट्स होते हैं, हम डुप्लीकेट पैकेट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैकेट का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो एरर रेट होता है, जो हमारा एरर रेट होता है या जो पैकेट्स का रेट होता है वायरलेस लिंक के ऊपर, वो हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है जी? जो वायरलेस लिंक्स के ऊपर एरर रेट्स हमारे होते हैं, वो तो बहुत हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिक्स दूसरे जो ऑप्टिक फाइबर है दूसरे। तो उन एरर रेट्स के पैकेट्स को तुम क्या डुप्लीकेट भेजोगे? उसमें तो तुम्हें बड़ा टाइम लग जाएगा, तुमने उन पैकेट की एन्क्रिप्शन भी करनी है, तुमने उन पैकेट्स को चेकसम के मैकेनिज़्म से भी गुज़ारना है। तो इतना इतना कुछ है, यू हैव अ लॉट टू डू फॉर बिफोर अ पैकेट इज़ एक्चुअली मेड टू ट्रांसमिट। तो हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें वायरलेस के लिए टीसीपी ये डायरेक्ट डायरेक्ट सूट नहीं करता है। तो लेकिन ये भी साथ में मसला है कि वी कैन नॉट चेंज द टीसीपी कंप्लीटली जस्ट टू सपोर्ट अ सिंगल मोबाइल यूज़र और अ वायरलेस लिंक। मतलब वायरलेस लिंक को या मोबाइल यूज़र्स को सपोर्ट करने के लिए हम अपने टीसीपी का कंप्लीट मॉडल पूरा कंप्लीट मॉडल जो है वो चेंज कर दें। फिर इसी तरह से ये बात यहाँ भी शामिल होती है कि हम किस तरह से अपने आईपी को अनचेंज किए बगैर, मतलब ये अपनी प्रॉब्लम को चेंज किए बगैर टीसीपी को अप्लाई करें। तो जो हमारे पास बेस कंप्यूटर इंस्टॉल हैं, जो टीसीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी चेंज मतलब कि किस तरह से किया जाए। फिर मोर इम्पोर्टेंट कि जो मैकेनिज़्म है स्लो स्टार्ट का इंटरनेट पे, ये भी ऑपरेटेबल है। तो हमें क्या है, वी नीड अ एनहांसमेंट टू द टीसीपी। वी नीड अ ब्राउन फील्ड अप्रोच टू एम्बेड इन द टीसीपी that has to remain compatible with the standard TCP. It must not क्या कहते हैं जी वो? The word is कि it must not jeopardize जो है वो ये जो क्वेश्चंस बिहेवियर है टीसीपी की, अगर अगर कंजेशन होती है तो उस इट इट मस्ट नॉट जेपरडाइज इट। तो फिर कुछ सेक्शंस हैं, हमने जो कुछ क्लासिकल सॉल्यूशंस हैं टीसीपी टीसीपी ट्यूनिंग रिकमेंडेशंस हैं हमारे पास, करंट टीसीपी ट्यूनिंग रिकमेंडेशंस हैं जो कि हमने इसमें एम्बेड की हुई हैं। आई होप ये क्लासिकल टीसीपी इम्प्रूवमेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें पहला हम क्या कहते हैं कि जो वायरलेस लैंड्स है हमारे पास, हमारी जो मिड ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर सेवरल रिसर्चेस प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए गए हैं। उन्होंने उसके उन इन इन सब के अंदर टीसीपी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुई है। अब क्या है, पहला है इनडायरेक्ट, और फिर उसके बाद स्नूपिंग है, मोबाइल टीसीपी है, फास्ट रिकवरी का मैकेनिज्म है, टाइम आउट ट्रेसिंग, सिलेक्टिव ट्रांस, ये सारे अब तरीकेकार हैं। इनडायरेक्ट टीसीपी में क्या है? इनडायरेक्ट टीसीपी के अंदर, अब देखिए इनडायरेक्ट टीसीपी के अंदर क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट टीसीपी के अंदर वो कहता है कि एक सिचुएशन आपकी ये भी हो सकती है कि आपका ये मोबाइल होस्ट है, कॉरेस्पॉन्डेंट जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये वायर्ड नेटवर्क के साथ, वायर्ड इंटरनेट के साथ आपके किसी फॉरेन एजेंट, आपके एक्सेस पॉइंट के साथ, या फॉरेन एजेंट जिसे कह रहे हैं, आई होप आप फॉरेन एजेंट, होम एजेंट और इन सारी बातों से क्लियर है। आप किसी फॉरेन एजेंट के साथ कनेक्टेड हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल होस्ट है, मोबाइल भी हो सकता है मूवेबल, आपके सेल फोन जो है, सेलुलर फोन, कुछ भी हो सकता है, और ये वायरलेस टीसीपी को इस्तेमाल कर रहा है। तो वो कहता है कि जो आपका फिक्स्ड वायर वाला नेटवर्क है ना, इस पे जो प्रोटोकॉल है आपका, इस पे जो प्रोटोकॉल है आपका टीसीपी का, वो तो फिक्स्ड रहेगा, इसमें किसी किस्म की भी चेंजेस नहीं आएंगी। लेकिन जो चेंजेस हम प्रपोज कर सकते हैं, वी कैन प्रपोज चेंजेस, यहाँ पे हम जो है वो चेंजेस अपनी प्रपोज कर सकते हैं। हम ऑप्टिमाइज टीसीपी प्रोटोकॉल मोबाइल होस्ट के लिए ला सकते हैं, यानी कि जब वायरलेस टीसीपी लिंक डेवलप हो गया, हम इसके लिए जो है वो
अच्छा जी, तो हम कहते हैं कि आप क्या करें, आपने जब आप मोबाइल होस्ट की कम्युनिकेशन करवा रहे हों किसी भी नेटवर्क के साथ, तो आप उसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दें। एक फॉरेन एजेंट बना लें और फॉरेन एजेंट के 2 टीसीपी कनेक्शन बना लें। एक तो टीसीपी कनेक्शन आपका वायरलेसली हो रहा होगा और दूसरा आपका स्टैंडर्ड एक वायरलेस टीसीपी होगा और एक स्टैंडर्ड टीसीपी होगा। यानी कि क्या करें, आप इम्प्रूवमेंट्स कैसे लाएँ, आपको हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वायर्ड वाली कम्युनिकेशन है, वो वायर्ड टीसीपी वही रखें। लेकिन जो वायरलेस है, वायरलेस टीसीपी के अंदर आप कुछ ब्राउन फ़ील्ड या इस तरह से कोई चीज़ आप जो है वो इसमें करवा दें, ताकि जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी चेंज रहे। ठीक है जी? सो जो फिक्स्ड पार्ट में जो होस्ट है आपका इंटरनेट के, वो नोटिस नहीं करेगा कि वायरलेस पार्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इस तरह से आप फॉरेन एजेंट के थ्रू इसकी जो है वो कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इसी तरह से इनडायरेक्ट टीसीपी को आईटीसीपी हम कहते हैं, तो इसमें एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि लेट्स से कि आपका मोबाइल होस्ट एक इस जगह के ऊपर है, आपका मोबाइल होस्ट इस जगह के ऊपर है, इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड, ये इसका फॉरेन एजेंट। अब ये मोबाइल होस्ट एक जगह से दूसरी लोकेशन के ऊपर चला गया। अब जब ये दूसरी लोकेशन के ऊपर गया, तो ये किसी और एक्सेस पॉइंट के साथ जो है वो कनेक्ट हो गया। तो अब बजाय इस एक्सेस पॉइंट का सारा डाटा उस मोबाइल होस्ट को ट्रांसमिट करें और अपना जो पैकेट है वो आपके जो पैकेट्स हैं वो जो लॉस्ट हो रहे होंगे, आप ये करें कि आप इस एक्सेस पॉइंट ने अपने बफर में जो डाटा रखा होगा इस मोबाइल होस्ट के लिए, जो कि अब किसी और लोकेशन पे चला गया है, आप उसके उस फॉरेन एजेंट को उसका डाटा क्या कर दें, ट्रांसमिट कर दें और इसके कॉरेस्पॉन्डेंट होस्ट को भी इन्फॉर्म कर दें कि जो होस्ट है मुझसे माइग्रेट करके इस फॉरेन एजेंट के ऊपर चला गया। तो इस तरह से अगर मोबिलिटी भी हो रही होगी, एक मोबाइल होस्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी कर रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से जो है वो मैनेज हो जाएगी। यानी कि आप इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्ट आप इसमें ला सकते हैं, बजाय इसके मोबाइल होस्ट और कॉरेस्पोंडेंट्स का आप डायरेक्ट कनेक्शन कराएँ। आप जो फॉरेन एजेंट फिक्स्ड होस्ट का और वायरलेस होस्ट का फॉरेन एजेंट के साथ जो कम्युनिकेशन है वो कॉरेस्पोंडेंट होस्ट की वो उसी तरह से फिक्स्ड रहे। बाकी जो दूसरा है वो बेशक जो है वो वायरलेसली मूव करे। तो अ, अब ये जो इनडायरेक्ट है बेटा, तो ये सारा इन इनडायरेक्ट है, ये स्टैंडर्ड टीसीपी को हम इस्तेमाल करते हैं फिक्स्ड कंप्यूटर के साथ और एक्सेस पॉइंट के साथ, और जो भी कंप्यूटर है इंटरनेट वो इस टीसीपी पे किसी किस्म की भी जो चेंजेस हैं वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। जो मोबाइल होस्ट है, अब जो मोबाइल होस्ट है, इंस्टेड ऑफ द मोबाइल होस्ट, द एक्सेस पॉइंट है, वो access point can terminate the standard TCP connection. It can act like a proxy. इसका मतलब ये है कि जो access point it can now be seen as the mobile host for the fixed point. यानी कि जो फिक्स्ड होस्ट है उसकी सारी की सारी कम्युनिकेशन आपकी इस एक्सेस पॉइंट के साथ हो रही होगी। द एक्सेस पॉइंट विल बिकम द होस्ट फॉर द मोबाइल होस्ट। द एक्सेस पॉइंट is become will become the mobile host for the mobile host. So access point और मोबाइल होस्ट के दरमियान में एक स्पेशल टीसीपी अडेप्टेड वायरलेस लिंक्स होंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अगर हम चेंज करते हैं वायरलेस लिंक के लिए, तो हमें दूसरी चीज़ें जो है वो चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब है जो अनचेन टीसीपी है हम उससे भी शॉर्टर वक्त में, कम वक्त के अंदर, कम राउंड ट्रिप के अंदर ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं और उसकी जो रिट्रांसमिशन है वो भी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ये एक अप्रोच है हमारी इनडायरेक्ट टीसीपी के लिए। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ़ायदे तो है ना कि आपको कुछ भी अपने नेटवर्क के अंदर चेंज नहीं करना पड़ रहा। ट्रांसमिशन एरर जो वायरलेस लिंक के ऊपर हैं वो फिक्स नेटवर्क के ऊपर नहीं आएँगे। वो एक्सेस पॉइंट और वो मोबाइल नेटवर्क जाने, वो फिक्स नेटवर्क के ऊपर कभी भी नहीं आएँगे। मतलब ऐसे नहीं होगा कि जो फिक्स नेटवर्क है उसके ऊपर भी एरर आना शुरू हो जाएँगे। और इसको कंट्रोल करना भी आसान है क्योंकि ये एक ही हूप इस्तेमाल हो रही है। एक ही दुनिया में फॉरेन एजेंट है और वही इस्तेमाल कर रहा है। रिट्रांसमिशन भी आपकी फास्टर हो सकती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक ही हूप है और अगर वायरलेसली में कोई प्रॉब्लम आती है तो फॉरेन एजेंट उसको रिट्रांसमिशन के लिए कह देगा। लेकिन नुकसान ये है कि जो आपके एंड टू एंड सिमेट्रिक्स है ना, जो आपकी एक्नॉलेजमेंट है, वो सेंडर जो है, एन एक्नॉलेजमेंट टू अ सेंडर डज़न्ट डज़ ये अच्छा ये लिखा है, does now not does now not any longer mean that the receiver is really got a packet for an agent must crash. यानी कि जो आपकी सेंडर जो पैकेट भेज रहा है, जो मोबाइल होस्ट आपका पैकेट भेज रहा है फॉरेन एजेंट को, उसकी तरफ से उसे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही। लेटेंसी बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो सकती है जब आप डाटा को बफर करेंगे विद इन फॉरेन एजेंट को। यानी कि इस केस के अंदर अगर आप अपना सारा बफर डाटा किसी दूसरे फॉरेन एजेंट को ट्रांसफर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा देर
लग सकती है। तो 2 नुकसान हमें नज़र आए। एक ये कि मोबाइल होस्ट और एक्सेस पॉइंट के आपस में कोई किसी किस्म के एक्नॉलेजमेंट का कोई चक्कर नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर एक मोबाइल दूसरे किसी एक्सेस पॉइंट के पास जाता है, तो एक फ़ॉरेन एजेंट अपना बफर डाटा दूसरे फ़ॉरेन एजेंट के बफर डाटा में जब भेजेगा, तो उसपे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तीसरी है कि आप टीसीपी की ट्रांसपेरेंट एक्सटेंशन कर दें जी सर। फ़ॉरेन एजेंट के साथ। जी। सर मुझे ये पॉइंट अब स्नूपिंग में क्या होगा? स्नूपिंग टीसीपी के अंदर देखिए, वी हैव गॉन थ्रू वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेट टीसीपी। ये जो सेगमेंटेशन है सिंगल टीसीपी कनेक्शन की, वो 2 टीसीपी कनेक्शंस में हमने की हुई थी। इंटरनेट टीसीपी के अंदर हमने टीसीपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब इससे क्या हो रहा था? ड्यू टू दिस सेगमेंटेशन, जो एंड टू एंड टीसीपी सिमेंटिक्स है, वो आपके लॉस हो रहे हैं। एंड टू एंड बात कर रहा हूँ, एंड टू एंड सिमेंटिक, जो ओरिजिनल एंड टू एंड सिमेंटिक है, वो लॉस हो रहे हैं। यानी कि अब ऊपर वाला जो मिसिंग एक्नॉलेजमेंट वाली बात मैंने आपसे की, वो वाली जो है वो लॉस हो रही थी। तो फिर उस टीसीपी इस बात में इस चीज़ में टीसीपी एनहांसमेंट किस तरह से कंप्लीटली ट्रांसपेरेंटली काम करे। ट्रांसपेरेंसी हमने लानी है इसमें। ट्रांसपेरेंसी लानी है ना कि मोबाइल होस्ट को भी पता लग सके कि ठीक है, मेरा डाटा जो है वो रिसीवर तक जा रहा है। तो इसको इंटैक्ट हम किस तरह से लिख सकते हैं? हाउ कैन वी लीव द टीसीपी एंड टू एंड कनेक्शन इंटैक्ट? तो मेन फंक्शन जो है इस एनहांसमेंट का, हमने डाटा को बफर करना है। मोबाइल होस्ट के पास जो डाटा है उसको बफर करना है। हम फास्ट लोकल रिट्रांसमिशन करेंगे अगर कोई पैकेट लॉस होगा। तो जो अच्छी जगह है एनहांसमेंट की, जहाँ पे हम देखिए, जहाँ पे हम टीसीपी को ऐड कर सकते हैं, वो फॉरेन एजेंट और मोबाइल आईपी के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। जो हम टीसीपी के अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे ना इस सिनेरियो के अंदर, वो हम कहाँ पे करेंगे? वो हम मोबाइल होस्ट और आपका ये जो फॉरेन एजेंट है, इनके दरमियान में हम टीसीपी की जो है वो इन्हांसमेंट करेंगे। जो फॉरेन एजेंट होगा वो क्या करेगा? द फॉरेन एजेंट इट विल बफर ऑल पैकेट्स विद इन विद डेस्टिनेशन मोबाइल होस्ट। और वो क्या करता रहेगा? वो साथ में स्नूप करता रहेगा। स्नूप का क्या मतलब है? इट विल ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, इट विल जस्ट ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग। जो पैकेट फ्लो है वो दोनों डायरेक्शंस में, it will just snoop the packet flow in both direction, जो है वो प्रॉपर्ली तौर पे हो रहा है और वो एक्नॉलेजमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द स्नूपिंग टीसीपी। हम क्या करते हैं? हम जो इन्हांसमेंट कर रहे हैं टीसीपी के अंदर, हम जो एक नई बात इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं फॉरेन एजेंट और मोबाइल होस्ट के दरमियान। यानी कि जो फॉरेन एजेंट है, इट विल नाउ बफर्स all the packets with a mobile host and it will keep on snooping कि हमारा जो पैकेट फ्लो है वो दोनों डायरेक्शंस में एक्नॉलेजमेंट के साथ रिकॉग्नाइज हो रहा है। अब बफर डाटा को बफर करने की जो है वो पॉसिबल रीजन क्या है हमारे पास? हम जो डाटा को बफर कर रहे हैं, सो व्हाट इज द रीजन फॉर बफरिंग पैकेट्स? सो रीजन फॉर बफरिंग पैकेट टुवर्ड द मोबाइल नोड, इसलिए हम इसे करें सो दैट वी कैन enable the foreign agent to perform a local transmission, ताकि हम अपने लोकल फॉरेन एजेंट को ये कह सके कि तुमने जो है वो रिट्रांसमिशन कब करनी है? तुमने तब रिट्रांसमिशन करनी है। यू विल हैव टू परफॉर्म द लोकल रिट्रांसमिशन। आप लोकल रिट्रांसमिशन कब परफॉर्म करेंगे? जब मोबाइल होस्ट को डाटा नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू रिपरफॉर्म द रिट्रांसमिशन इन केस ऑफ अ पैकेट लॉस ऑन द वायरलेस लिंक। तो फॉरेन एजेंट क्या करेगा? इट विल बफर एवरी पैकेट जब तक उसे एक्नॉलेजमेंट ना मिले मोबाइल होस्ट। लेकिन अगर फॉरेन एजेंट डजंट रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द मोबाइल होस्ट एक सर्टेन टाइम के अंदर, तो फिर वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो ये समझेगा कि या तो एक्नॉलेजमेंट जो है वो नहीं मुझे मिली। तो वो क्या करेगा? वो एक डुप्लीकेट जो है वो फॉरेन एजेंट एक डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट जो है वो भेजेगा उसे किस चीज़ की? जो कि पैकेट लॉस की एक्नॉलेजमेंट होगी उसके लिए, मोबाइल होस्ट के लिए। तो इसका मतलब है जो फॉरेन एजेंट रिट्रांसफर करेगा पैकेट को डायरेक्टली फ्रॉम द बफर। सो इट विल परफॉर्म अ मच फास्टर रिट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू द correspondent होस्ट। जो टाइम आउट है एक्नॉलेजमेंट्स के लिए,
ये हम इसे कम कर सकते हैं। वी कैन मेक दिस टाइमर मच शॉर्टर बिकॉज़ इट रिफ्लेक्ट्स ओनली द डिले ऑफ वन हूप। सो ये जो है ये डिले को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा जी, अब ट्रांसपेरेंसी के साथ रहने के लिए मज़ीद क्या चीज़ें इसमें हम इसके अंदर में इंश्योर कर सकते हैं? जो जो फॉरेन एजेंट है, द फॉरेन एजेंट मस्ट नॉट एक्नॉलेज द डाटा टू द कॉरेस्पोंडेंट होस्ट। अब जो फॉरेन एजेंट है, ये जो फॉरेन एजेंट है, इससे इट इट हम ये कहते हैं कि इट मस्ट नॉट एक्नॉलेज डाटा टू द कॉरेस्पोंडेंट। क्यों? दिस वुड मेक द कॉरेस्पोंडेंट होस्ट बिलीव दैट द मोबाइल होस्ट had received the data and would violate the end-to-end semantic in case of a foreign agent failure। अब अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए हमने स्नूपिंग क्यों यूज कर रहे हैं? हम स्नूपिंग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकें, हम जो सिमेंटिक एंड टू एंड सिमेंटिक्स है उसको इंश्योर कर सकें। लेकिन जो फॉरेन एजेंट है, इट अगर हम ये करना शुरू कर दें ना कि जो फॉरेन एजेंट है वो फॉरेन एजेंट जो डाटा भेज रहा है कॉरेस्पोंडेंट होस्ट को, ये कॉरेस्पोंडेंट होस्ट है ना, ये कॉरेस्पोंडेंट होस्ट है, जो डाटा भेजा कॉरेस्पोंडेंट, अगर वो इसको भी एक्नॉलेजमेंट रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाला पॉइंट क्या प्रॉब्लम होगी कि फिर फॉरेन एजेंट कभी भी फिल्टर नहीं कर पाएगा डुप्लीकेट पैकेट्स को। फॉरेन एजेंट क्या करता है? फॉरेन एजेंट filter the duplicate acknowledgements to avoid unnecessary transmission of the data from the correspondent host। लेकिन अगर फॉरेन एजेंट ही क्रैश हो जाता है, टाइम आउट ऑफ द कॉरेस्पोंडेंट होस्ट काम करता रहेगा और वो रीट्रांसमिशन को ट्रिगर करता रहेगा। तो जो फॉरेन एजेंट है, फॉरेन एजेंट दरमियान में डुप्लीकेट पैकेट को डिस्कार्ड कर रहा है, ऑलरेडी ट्रांसमिटेड पैकेट्स को डिस्कार्ड कर रहा है और वो अननेसेसरी ट्रैफिक को वायरलेस लिंक के ऊपर अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। तो जो डाटा ट्रांसफर है, ये इस लिहाज से ये कुछ बातें हैं। सो क्लियर जी? एनी कंफ्यूजन तो नहीं कि स्नूपिंग ट्रांसमिटिंग स्नूपिंग टीसीपी कहते हैं, स्नूपिंग टीसीपी इनडायरेक्ट टीसीपी की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ मजीद ट्रांसपेरेंसी है। जो डिसएडवांटेज थे आपके इनडायरेक्ट के अंदर, उनको हमने इसमें जो है बेहतर किया। अब ये यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन पाथ हैं कि डाटा ट्रांसफर मोबाइल होस्ट से फॉरेन एजेंट पे किस तरह से हो रहा है, फॉरेन एजेंट से मोबाइल होस्ट पे किस तरह से जा रहा है, मैक लेयर का दरमियान में क्या काम आ रहा है, और स्नूपिंग टीसीपी में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमने तो ये देखा हुआ है कि ये कम्युनिकेशन मोबाइल होस्ट से किस तरह से हो रही है। तो जो आपका फॉरेन एजेंट है वो बफर कर लेता है डाटा को, जब तक उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती वो उस डाटा को अपने बफर में रखता है। जब मोबाइल होस्ट से डाटा जाता है तो इसी तरह फॉरेन एजेंट क्या करता है, पैकेट लॉस्ट का वायरलेस लिंक पे कोई सीक्वेंस नंबर जनरेट करता है और वो मोबाइल एजेंट को, मोबाइल होस्ट को बता देता है कि इस ये वाला पैकेट मुझे नहीं मिला, इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो मुझे भेजो। वो क्या करता है, मोबाइल होस्ट उसको दोबारा भेज, यानी कि सिंपल ट्रांसमिशन विद एक्नॉलेजमेंट वाला मैकेनिज्म यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें जो असल बात है वो प्रॉब्लम है कि स्नूपिंग टीसीपी जो है वो वायरलेस लिंक को उस तरह से अब इस पे जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स इस पे थोड़ी सी ये तो कुछ डिसएडवांटेजेस थे ना, अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ये जो सिंपलिसिटी है इस स्कीम की, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए, स्नूपिंग टीसीपी जो है वो इट डजंट आइसोलेट द बिहेवियर ऑफ द वायरलेस लिंक एज वेल एज द आईटीसीपी। जैसे अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, it takes some time until the foreign agent can successfully retransmit a packet from its buffer due to the problem on the wireless link। कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से इंटरफेरेंस हो सकती है, कंजेशन भी हो सकती है। जो फॉरेन एजेंट है वो सक्सेसफुली जो भी पैकेट उसको दोबारा रिट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन जो टाइम आउट है फॉरेन एजेंट में वो बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है जी, वो बहुत ज्यादा छोटा है किसके मुकाबले में, कॉरेस्पोंडेंट होस्ट के मुकाबले। अब जो एक कुछ देर के बाद जो टाइम आउट है कॉरेस्पोंडेंट होस्ट में वो ट्रिगर कर देगा रीट्रांसमिशन को। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, जो वायरलेस लिंक है वो भी विजिबल हो जाएगा कॉरेस्पोंडेंट होस्ट को और वो फुली आइसोलेट नहीं हो पाएगा। यानी कि आप क्या करते हैं, आप स्नूपिंग टीसीपी आपका जो वायरलेस लिंक है और जो इनडायरेक्ट टीसीपी है उसके लिंक को आइसोलेट नहीं कर पाता। वो स्ट्रांगली जो आइसोलेशन की क्वालिटी है स्नूपिंग टीसीपी में वो डिपेंड कर रही थी क्वालिटी ऑफ द वायरलेस लिंक के ऊपर, क्योंकि दोनों का टीसीपी टाइम आउट डिफरेंट है। तो जो ये प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा वायरलेस लिंक के लिए। तो वो हाई डिलेस हैं उसके वायर्ड लिंक की बदौलत। वायर्ड लिंक पे हम कहते हैं कि वायर्ड लिंक पे अगर डिले
जो है वो डिले अगर 1 है तो वायरलेस लिंक के ऊपर वही डिले बहुत ज़्यादा उसका 10 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। तो इस केस के अंदर जो टाइमर है फॉरेन एजेंट में, जो कॉरेस्पोंडेंट होस्ट है, वो दोनों एक जैसे ही होने चाहिए। यानी कि बात आप आई होप आप समझ रहे हैं कि जो वेटिंग टाइम है वो कॉरेस्पोंडेंट होस्ट का, क्योंकि जो कॉरेस्पोंडेंट होस्ट है, देखिए ये काम तो जो कॉरेस्पोंडेंट होस्ट है ये काम तो स्टैंडर्ड टीसीपी के ऊपर ही कर रहा है ना, तो इसके स्टैंडर्ड टीसीपी पे होने की वजह से इसका जो वेटिंग टाइम है वो ज्यादा है, सॉरी वो कम है, और इसका वायरलेस का ज्यादा है, नहीं नहीं सॉरी, मोबाइल होस्ट का कम है और इसका ज़्यादा है। तो अब इनके यानी कि टाइम ना अनइक्वल है, ये आप चेक कर लीजिए कि किसका ज़्यादा होता है, टीसीपी का या ज़्यादा है या उसका ज़्यादा है, आई एम नॉट श्योर। दोनों में इक्वल नहीं है, तो दोनों में इक्वल ना होने की वजह से कॉरेस्पोंडेंट होस्ट बार-बार जो है वो एक्नॉलेजमेंट के और मिसिंग एक्नॉलेजमेंट के और पैकेट्स जो है वो भेजी जाएगा फॉरेन एजेंट को। तो ये इसमें एक छोटा-सा जो है वो नुकसान है। इसके बाद है हमारे पास मोबाइल टीसीपी। अब मोबाइल टीसीपी जो है वो जो ये अप्रोच जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, इट इज स्पेशली इंट्रोड्यूस फॉर हैंडलिंग ऑफ द लेंथी या फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शंस जो आपके होते हैं, इसको हैंडल करने के लिए हमने ये अप्रोच जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। मोबाइल टीसीपी भी जो क्या करता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है जी। एक होता है आपका अनमॉडिफाइड टीसीपी नेटवर्क और एक होता है आपका ऑप्टिमाइज्ड टीसीपी, यानी कि एक आपने टीसीपी अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रखा हुआ और एक ऑप्टिमाइज होता है, या सुपरवाइजरी होस्ट करते हैं। अब उसमें कोई कैशे नहीं होता, कोई रिट्रांसमिशन नहीं होती, वो सिर्फ पैकेट्स को मॉनिटर करता रहता है। अगर डिस्कनेक्शन डिटेक्ट होगा तो वो विंडो साइज को 0 पे सेट कर देगा और फिर सेंडर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली परसिस्टेंट मोड में चल जाएगा और वो पैकेट्स को दोबारा भेजना जो है वो शुरू कर देगा। तो मोबाइल टीसीपी के अंदर मैं इसकी पिक्चर देखता हूँ, अगर इसकी आपको पिक्चर पे मिल जाए। नहीं, खैर, तो मोबाइल टीसीपी के अंदर अब देखिए, तो मोबाइल टीसीपी के अंदर हमने ये देखा कि इसमें वो दो किस्म की चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। एक तो वो होगा जो ऑप्टिमाइज टीसीपी होगा और एक दूसरा होगा जो उसमें ऑप्टिमाइज होगा और एक होगा विदाउट अनचेन। देखिए, जो ड्रॉपिंग ऑफ पैकेट्स है ना, हैंड ओवर की वजह से या हायर बिट रेट की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ वायरलेस लिंक और मोबिलिटी के अंदर होते हैं। ठीक है जी। सॉरी, ये जो हमारे हाई बिट्स, वैसे वायरलेस लिंक नहीं, दोनों के अंदर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, वायरलेस और वायर्ड के अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो लेंथी या फ्रीक्वेंट डिसकनेक्शन है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जो मोबाइल टीसीपी का फिनोमेना मैं बात करने जा रहा हूँ, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आपकी जो लेंथी या फिर फ्रीक्वेंट डिसकनेक्शन है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो मोबाइल यूजर्स हमेशा 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 डायरेक्टली बिल्कुल आराम से कनेक्ट नहीं हो सकते। जैसे मिसाल के तौर पर बेटा, आप ये समझ सकते हैं कि एक वायरलेस लैन है एक बिल्डिंग के अंदर, एक वायरलेस लैन बना हुआ है, लेकिन आप उस बिल्डिंग के अंदर, आपका उससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा, वो कुछ भी वजह वजह हो सकती है, स्टैंडर्ड टीसीपी के केस में डिसकनेक्शन हुई या कुछ भी हुआ, कोई कोई भी वजह हो सकती है उसकी, तो उस वजह से आपका जो है वो कनेक्शन उसके पास नहीं हो रहा। तो जो टीसीपी है वो क्या करेगा, जो टीसीपी स्टैंडर्ड टीसीपी स्टैंडर्ड रीट्रांसमिट करेगा डाटा को, और इट विल एक रीट्रांसमिशन टाइमर लगाएगा जो कि हर अनसक्सेसफुल रीट्रांसमिशन अटेम्प्ट के बाद उसको डबल करता जाएगा। तो वो अप टू मैक्सिमम 1 मिनट तक जाएगा। फिर उसके बाद सेंडर जो है दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा, अनएक्नॉलेजमेंट पैकेट आएंगे, फिर 1 मिनट के बाद, इस तरह से डबल डबल रीट्रांसमिशन जो है वो करता रहेगा। और अगर आईटीसीपी होगा, इनडायरेक्ट टीसीपी है, उस केस में अगर मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया तो तब क्या होगा, तो जो प्रॉक्सी होगी उसमें कुछ ना कुछ बफर, उसे कुछ ना कुछ बफर करना पड़ेगा डाटा। वो क्या करेगा, वो ज़्यादा टाइम पीरियड की जो डिस्कनेक्शन होगी, तो ज़्यादा टाइम पीरियड की डिस्कनेक्शन की वजह से वो अपने बफर में ज़्यादा डाटा स्टोर करता जाएगा। क्योंकि ये कहेगा कि ठीक है, अभी डिस्कनेक्शन हो गया है, हो सकता है कि ये वाला डाटा किसी दूसरे फॉरेन एजेंट के पास गया हो, मैं उसको वो डाटा जो है वो सेंड कर दूँगा। तो फिर इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम मोबाइल टीसीपी अप्रोच को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो मोबाइल टीसीपी अप्रोच है, इट हैज़ द सेम गोल एज़ द आईटीसीपी एंड अ स्नूपिंग टीसीपी। लेकिन इसका मकसद क्या होता है, द
the main idea of mobile TCP is to prevent the sender window from shrinking if the bit errors are disconnected, but not conjunction cause current problems. याद रखना आपने कि जो मोबाइल टीसीपी है, मोबाइल टीसीपी के इंट्रोड्यूस करने का असल मकसद ये है कि डिस्कनेक्शन हो गया है। डिस्कनेक्शन होने की वजह ये नहीं है कि उसपे कंजेशन हो चुका है। तो इसलिए आप अपने विंडो का साइज़ श्रिंक ना करें। यानी कि अगर आप डाटा 12 बिट्स पर सेकंड भेज रहे हैं तो आपने 12 बिट्स पर सेकंड ही भेजना। सो मोबाइल टीसीपी एक्चुअली जस्ट वांट टू इंप्रूव ओवरऑल द थ्रूपुट। वो डिले को कम करना चाहती है। वो एंड टू एंड जो सिमेंटिक प्रॉब्लम है, उसको कम करना चाहती है। वो एक एफिशिएंट हैंडओवर प्रोवाइड करना चाह रही है। सो जो मोबाइल टीसीपी है, ये सारा काम किस तरह से करती है? इट एक्चुअली स्प्लिट द टीसीपी कनेक्शन, जैसे हमने देखा कि इनटू 2 पार्ट्स। जैसे आईटीसीपी 2 पार्ट्स में कर रही है ना डिवाइड, इसी तरह ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। क्या होगा? एक अनमॉडिफाइड टीसीपी होगा, जो कि स्टैंडर्ड होस्ट सुपरवाइजरी होस्ट को इस्तेमाल कर रहा होगा। जो अनमॉडिफाइड पार्ट होगा वो स्टैंडर्ड होस्ट को इस्तेमाल कर रहा है, स्टैंडर्ड कनेक्शन को इस्तेमाल कर रहा होगा। जो कि ऑप्टिमाइज्ड टीसीपी होगा वो जो है वो ऑप्टिमाइज्ड टीसीपी स्टैंडर्ड सुपरवाइजरी होस्ट और मोबाइल होस्ट कनेक्शन दोनों को इस्तेमाल कर रहा होगा। अब जो ये जो सुपरवाइजरी होस्ट होगा ना, ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो भी डाटा एक्सचेंज हो रहा है दोनों पार्ट्स के दरमियान में, जिस तरह आईटीसीपी है, तो ये जो मोबाइल टीसीपी है, ये मोबाइल टीसीपी अप्रोच ये अज्यूम करेगी कि आपका वायरलेस लिंक के ऊपर रिलेटिवली लो बिट एरर रेट आना चाहिए आपका। इसलिए वो रिट्रांसमिशन नहीं करेगी डाटा का सुपरवाइजरी होस्ट के ज़रिए, और वो कैशिंग भी नहीं करेगी। अगर पैकेट लॉस भी होगा वायरलेस लिंक पे, तभी वो डाटा को ट्रांसमिट करेगी, अदरवाइज़ ओरिजिनल सेंडर ही उसे ट्रांसमिट करेगा और कोई भी नहीं करेगा। सो ये टीसीपी एंड टू एंड सिमेंटिक्स को भी क्या क्या कर देगा, मोबाइल टीसीपी इसको मेंटेन कर देगा। यानी कि आप ये समझ लें कि हम इसमें 2 पार्ट्स में तो मेंटेन कर देते हैं। 2 पार्ट्स में मेंटेन करने के बाद लेकिन जो रिट्रांसमिशन है वो टोटली हम रिसीवर के ऊपर छोड़ देते हैं। कि रिसीवर अगर रिट्रांसमिट करेगा तो तभी ये होगा, और उसमें हम फॉरेन एजेंट का कॉन्सेप्ट रिमूव करके सुपरवाइजरी होस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ले आते हैं कि इसने अब विंडो पे सेट करना है या विंडो पे सेट नहीं करना। तो फ़ायदा इसका ये होगा कि हम इसमें सिमेंटिक तो मेंटेन कर सकते हैं, डिस्कनेक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारी बफर फॉरवर्डिंग नहीं होगी। फिर बफर में जो डाटा आपने इतना डाटा मेंटेन किया हुआ है कि अच्छा ये भी भेजना, ये भी भेजना, आप उससे बच जाएँ। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं कि वायरलेस लिंक के ऊपर जो एरर होगा वो फिक्स्ड नेटवर्क के ऊपर जा सकता है। पहले देखिए स्टार्ट में हमने कहा था कि स्टार्ट में नहीं जाएगा, लेकिन इसकी वजह से आपने ट्रांसपेरेंसी तो इंश्योर कर दी, ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर कर दी, आपने सिमेंटिक्स भी इंश्योर कर दी, डिस्कनेक्शन भी खत्म कर दी, लेकिन अब इस पे एरर जो है वो ट्रांसपेरेंट जो फिक्स्ड नेटवर्क है उसके ऊपर एरर आपके जो है वो जाके रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। अब इसके बाद बेटा ये 2 पॉइंट्स हैं, फास्ट रिट्रांसमिशन कब होती है, फास्ट रिकवरी कब होती है, मोबाइल होस्ट कब करेगा, इन दोनों के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। सिलेक्टिव रिट्रांसमिशन आप फिनोमेना जो है वो किस तरह से आप क्यूमुलेटिवली जो है वो लेके चलते हैं। क्यूमुलेटिव से मुराद क्या होती है? ये भी देखते हैं। फिर उसके बाद आपकी ये अच्छा ये रजिस्ट्रेशन के जो फ़ेज़ हैं ये टीसीपी में देख लें इसको, अभी यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन ओरिएंटेड को देखने की ज़रूरत नहीं। अब इन सारों को बेहतर अंदाज़ से बेटा समझने के लिए ये आपका एक टेबल है, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना।